हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। तो गाइस यहाँ पर गणेश पूजा भी हो गई थी और फिर हम हो गए थे महिला संगीत के लिए तैयार। फिर थोड़ा फोटो वगैरह शूट चल रहा था। फिर बहन चले गई थी तैयार होने और हम यहाँ पे थोड़ा बच्चों का डांस देख रही थी और यहाँ पे आरुषि और मैं थोड़ी मस्ती कर रहे थे। तो फिर यहाँ पे मैंने और दीदी ने भी खूब ठुमके लगाए और यहाँ पे क्योंकि गाना तो समझ में आ नहीं रहा था और खाली ठुमके लगा रहे थे दोनों के दोनों। लेकिन दीदी को उस गाने में डांस आ रहा था और मेरे को नहीं। तो मैं तो खाली ऐसे ही कर रही थी, पता नहीं, ना ही गाना समझ में आ रहा था ना ही वो डांस समझ में आ रहा था, क्या ही कर रही थी। फिर उसके बाद फिर मैं ऐसे करके कर रहे थे डांस वगैरह। उसके बाद फिर यहाँ पर खूब तेजी से हमने करा डांस। और उसके बाद यहाँ पे फिर भाई लोग बना रहे थे वीडियो और चाची लोग देख रहे थे यहाँ से, क्योंकि जहाँ पे हमने ठीक था सजा रखा था वहां पे तो बारिश ने पूरा गीला वगैरह हो गया और वहां पे डेक वगैरह भी नहीं रखे जा रहे हैं क्योंकि बारिश की वजह से। और ऊपर से फिर यहाँ पे इसके ऊपर पन्नी डाल रखी है क्योंकि अंदर पानी ना आए करके। और सारे वो मैट वगैरह सब गंदे हो गए हैं, गीले वगैरह हो गए हैं। और फिर हम ऐसे ही ठुमके वगैरह ऐसे ही लगाए। हमने हमने कहा चलो ठीक ही है, ठुमके तो लगाने हैं। और डीजे वाले तो घर के ही हैं, भाई लोगों का ही डीजे है, तो उनने यहाँ जल्दी शिफ्ट कर लिया था। और जब तक बहन तैयार हो रही थी उससे आगे इन लोगों ने शिफ्ट कर लिया। फिर मैंने करा प्रियंका मेहरा के गाने में डांस और क्या बोलते हैं उस वाले में मैंने डांस किया और यहाँ पे फिर मैंने ठुमके लगाए। फिर इस वाले गाने में दीदी को डांस नहीं आ रहा था और मेरे को आ रहा था इसमें। उसके बाद यहाँ पे दीदी कह रही क्या है ऐसा गाना, मेरी तो समझ में भी नहीं आ रहा है। मैंने कहा ऐसे ही कर ले तब तक जब तक बहन नहीं आती है। फिर उसके बाद मैंने शीला पीसी जीरा वाले में गाना गाया, मतलब डांस किया। और उसमें दीदी को नहीं आया तो दीदी तो चले गई थी। थोड़ा बहुत फिर मैंने लगाए ठुमके। यहाँ पे आई थी मेरे साथ माही ठुमके लगाने के लिए। माही ने भी ठुमके लगाए और माही लगा रही थी। फिर गुंजन लोग भी देखे थे क्योंकि बच्चे इसीलिए आते हैं, डांस वांस करने के लिए ही आते हैं। फिर यहाँ पे बहुत सारे वो हो गए थे, फिर मैं थक गई थी और फिर यहाँ मैंने बच्चों का वो देखा। लेकिन बच्चे जो पहाड़ी शादी में मतलब भोजपुरी गानों में डांस कर रहे थे और यहाँ पे सब चाचा लोग बैठे थे, सारे ही लोग बैठे थे क्योंकि अभी थोड़ी बहुत धूप आई है, अभी मौसम खराब भी हो रहा है। और बच्चे यहाँ पे पहाड़ी गाने में डांस नहीं कर रहे थे। उसके बाद वो भोजपुरियों में कर रहे थे। फिर मैंने और भाई ने यहाँ पे हमारी स्टाइल थोड़ी रील वगैरह हम बना रहे थे। और फिर भाई मेरे को देख रहा था और मैं भाई को देख रही थी। फिर भाई मेरे को घुमाता है और हमको लोग देखते हैं तो फिर कह रहे होंगे कि ये दोनों भाई बहन कैसे पागल हो रहे हैं। और फिर यहाँ पे आरुषि भी आई। आरुषि और मैंने भी ऐसे ही वीडियो बनाया। आरुषि ने बोला मेरे साथ भी ऐसे वीडियो बनाओ। लेकिन हमारी वीडियो दादा ने बिगाड़ दी थी क्योंकि वो आ गए थे, बाकी लोग यहाँ पे स्टाइल मार के आ रहे थे। फिर उसके बाद फिर हमने बच्चों का यहाँ पर डांस देखा। बच्चों का डांस देखते ही ये छोटे-छोटे नन्हे-नन्हे बच्चे बहुत अच्छा डांस कर रहे थे। ये मेरी दादा की बेटी हैं और वो मेरी दीदी की बेटी हैं। और यहाँ पे रिंकू को पता नहीं कौन से दुनिया में खोई थी, कौन सी सुर ताल लगा के वो कर रही थी, शर्मा रही थी, पता नहीं क्या कर रही थी। लेकिन वो अपना सिर ऊपर कर ही नहीं रही थी, इतना शर्मा रही थी, इतना शर्मा रही थी, पता नहीं क्या हो रहा है। और लेकिन उसको डांस भी करना था। जैसे कि यहाँ पे दर्द हो रहा है ज़मीन को या रिंकू को दर्द हो रहा है, मेरे को हँसी भी आ रही थी, मैं मज़ाक भी कर रही थी रिंकू के साथ। और यहाँ पे ना बच्चों ने भी बहुत अच्छा डांस करा और छोटे-छोटे बच्चे जब डांस करते हैं ना बहुत अच्छा लगता है। और बच्चे देखो कितने मोटे बच्चे हैं और इतने मोटे बच्चे किसी के भी नहीं होंगे जो ये वाले बच्चे हैं ना, चारों एक जैसे। फिर यहाँ पे गुन्नू बहन भी तैयार होके आ गई थी, फिर गुन्नू सीख के आई थी यहाँ पे इस गाने में डांस। और तो फिर उसने करा डांस यहाँ पे। और अभी तो बन्नू नाचेगी वाला सॉन्ग था ये, क्योंकि गाने तो मैं इसमें डाल नहीं सकती हूँ, आप लोगों को तो पता ही है। और उसके बाद इसने खूब इसने भी अच्छा डांस किया और शाम भी हो गई थी, काफी रात हो गई थी यहाँ पे। और लोग भी बहुत लोग चले गए थे और थोड़े बहुत बचे थे यहाँ पे। और अभी गुंजन इमोशनल हो जाते हैं, थोड़े-थोड़े इमोशनल होने लग गई थी और रूपस भी यहाँ पे आ जाता है। और गुन्नू अब इमोशनल ऐसे इमोशनल हो गई।
और फिर अब रोने ही लग गई थी ये, इतनी छोटी है फिर भी ये रोने लग गई थी, फिर गले लग जाती है, क्योंकि बचपन से इन्हीं लोगों ने पाल रखा है। फिर गुंजन के बाद फिर यहाँ बहन ने भी यहाँ डांस वगैरह किया, बहन ने भी बहुत अच्छा डांस किया और वो भी ठुमके लगा रही थी। और हमारे पहाड़ों में तो देखो कोई पार्लर वाले नहीं आते, कोई नहीं आता है और यहाँ खुद ही तैयार होते हैं। और यहाँ पर रूपस उसको छोड़ नहीं रहा था, जैसा वो डांस कर रही थी लेकिन वैसा ही रूपस कर रहा था। हम कितना ही हटा रहे थे लेकिन रूपस मान नहीं रहा था। और फिर यहाँ पे बहन ने भी अच्छे से डांस किया और रूपस फिर उसको छोड़ नहीं रहा था, क्योंकि उसी के साथ रहता है। अगर वो जंगल जाए या कहीं भी जाए खेतों में, वो रूपस रहता है। फिर यहाँ पे दादा लोग, भाभी लोग, सभी लोग आ गए थे ठुमके लगाने के लिए। लेकिन अभी पूरी वीडियो हमारी डांस की बनेगी और ऐसा नहीं है कि और भी वीडियो बनेंगी, यही वीडियो बनेगी डांस की। और यहाँ पे हम तो थके नहीं थे, मैं तो बिल्कुल भी थकी नहीं थी और यहाँ पे इतना ठुमके लगाए हम लोगों ने, पूछो मत। और उसके बाद यहाँ पे दादा लोग भी बहुत ठुमके लगा रहे थे भाभी लोगों के साथ। और फिर हम सभी भाई-बहन थे, ऐसा नहीं कि यहाँ देखो इतना अच्छा लगता है ना, पहाड़ों में यही चीज़ अच्छी लगती है। कोई भी डांस करे, कैसे ही करे, लेकिन किसी को किसी पर लेना-देना नहीं है, अपने सुर और ताल में। फिर यहाँ पे भाई भी आ गया था, फिर यहाँ पे फिर हमने पहाड़ी गानों में खूब डांस किया यहाँ पे भी। फिर दादा लोग भी यहाँ पे थके नहीं थे, वो भी कंटिन्यू डांस कर रहे थे और अच्छे से यहाँ पे डांस हो रहा था। फिर यहाँ पे राजू और ये सब मस्ती करते हैं, सब लोग ऐसे देखते हैं और डांस करते हैं और छोटे-छोटे बच्चों के साथ और पूरी फैमिली में ऐसे ही अच्छा लगता है, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, अपने मस्त तरीके से डांस करो। चलो पिए-खाए भी हो तो अपना अच्छे से एन्जॉय करते हैं, हर कोई आजकल हर कहीं पीता है, हमारे वहाँ भी। फिर यहाँ पे पापा भाई को बुलाते हैं, उसका काम पड़ता है क्योंकि एक ही हुआ, उसको सारा ही काम पड़ता है। फिर यहाँ पे चाचा लोग भी जा रहे थे, फिर यहाँ पे ताऊ जी जाते हैं, ताऊ जी किट्टू को मारते हैं, तो फिर मैं ताऊ जी के हाथ पकड़ के मैं बोलती हूँ एक ठुमका बनता है आज। और तो ताऊ जी हमारे घर के सबसे बड़े हैं, फिर ताऊ जी भी मान जाते हैं। और फिर ताऊ जी मान के, ताऊ जी को तो आता नहीं है डांस, लेकिन उनने भी ठुमके लगाए। हमने कहा आज रिवाज होती है क्योंकि भाई का बड़प्पन हुआ है तो तुम भी डांस करो। लेकिन ताऊ जी बहुत अच्छे से करते हैं, मान जाते हैं, पापा तो नहीं करते हैं, लेकिन ताऊ जी ने फिर भी हमारी बात मानी। फिर मैंने बोला थोड़ा कैमरा तरफ देखो, तो फिर कैमरा तरफ भी देख के ताऊ जी ने बहुत अच्छा डांस किया, क्योंकि ये भी एक हमारी यादगारी है। और ताऊ जी ने डांस करके फिर वो जा रहे थे। और फिर माही के साथ भी थोड़ी देर उनने खेल करा और ऐसे डांस-वांस कर रहे थे। फिर उनको मैं उनकी लाठी दे देती हूँ कि जा रहे हैं वो आराम करने, उनके पैर में थोड़ी दिक्कत है, तो फिर वो चले गए थे। तो हमने कहा बहुत है। फिर यहाँ पे बहन आ जाती है वो करके। फिर भाई लोग सारे डांस करते हैं और रोते हैं। और इधर पे तो इस वाले इमोशनल इतने हो गए थे ना, भाई के गले लग के रोती है, लेकिन मानते ही नहीं है लोग, इतना रो जाते हैं ना। फिर हमको भी देखो मेरी आँखें भी कैसी हो रही है रो-रो के। और फिर यहाँ पे सभी डांस करते हैं, बहन को भी फिर यहाँ पे दादा का बेटा और मैं और भाई मज़ाक करते हैं इन लोगों की, क्योंकि इस तरफ डांस चला रहता है सबका। और फिर डांस वगैरह भी काफ़ी करा और मज़ाक वगैरह भी बहुत हो गई थी। फिर यहाँ लगाने लग गए थे मेहंदी और काफ़ी डांस हो गया था यहाँ पे, तो और थक भी गए थे। फिर वीडियो कैमरा वाले भी वीडियो बना रहे थे, थोड़ी बहुत मैं भी थक गई थी। फिर यहाँ पर हुआ खाना-पीना और उसके बाद यहाँ पे रात का खाना भी हो रहा था, उस तरफ मेहंदी भी लग रही थी। अगर आई होप आप
आपको ये ब्लॉग भी अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए चैनल को। अपने अपने कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि अब रात काफ़ी हो चुकी है, काफ़ी देर तक हमने एंजॉय किया। तो अब इसी ब्लॉग को यहाँ पे एंड करती हूँ। ओके दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।